आज सीएम राज्य का श्रीगंगानगर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है और इसी के तहत कुछ देर पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई वैन की 6 गाड़ियों का शुभारंभ किया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे श्रीगंगानगर पहुंची और यहां पर अन्नपूर्णा रसोई वैन का शुभारंभ सीएम राजे द्वारा किया गया। इसके अलावा महिला बाइक दस्ते की विशेष टीम की भी शुरुआत सीएम राजे द्वारा की गई और साथ ही मिनी सचिवालय का शिलान्यास भी सीएम राजे द्वारा किया गया। कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम राजे ने किया। बेहद खास महत्वपूर्ण सौगातों वाला दिन आज श्री गंगानगर की जनता के लिए माना जा रहा है। कई तरह की सौगातें आज सीएम राजे द्वारा दे दी गई हैं और देने वाली है। उसके बाद होने जा रहा है। भाई साहब थोड़े पीछे होना प्लीज। भाई हमारे समक्ष महाराजा गंगा सिंह जिनमें मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया गया, साथ ही अन्नपूर्णा रसोई वैन का भी शुभारंभ सीएम राजे द्वारा किया गया हरी झंडी दिखाकर और महिला बाइक दस्ते की विशेष टीम का भी आगाज आज सीएम राजे द्वारा किया गया। 32 KVS GCGSS तथा अपने इस गंगानगर परिवार के सब भाई बुजुर्गण माताएं बहनें आप सबका आज के इस बहुत ही शुभ दिवस पे मैं आपका स्वागत यहां करना चाहती हूं। आज सुबह सुबह ब्रह्मदेव जी के ये मंदिर पे दर्शन करने का मुझे मौका मिला तो मैं महाराज जी मेरे को यही कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि रात को नहीं आना है। मैं ये कोशिश कर रही थी रात को आऊं तो मैं महाराज क्यों आपने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि आज प्रदोष का दिन है, एक बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन जो भी काम आप लोग करोगे वो पूरी तरह से सफलता पूर्वक चालू होके सफलता देगा। इसलिए मैंने कल रात को नहीं बुला के आज सुबह बुलाया था। आज मुझे बहुत खुशी है कि इतने बड़े संत महात्मा के नाम से, क्योंकि जो इतने सारे बच्चों को संभालता है, जिसने इतना बड़ा काम हुआ किया है, ऐसे का आशीर्वाद, उनके मंदिर का आशीर्वाद, प्रदोष के दिन मिलने का काम और आज ये बहुत सुंदर काम चालू किया है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ कि 860 करोड़ का काम आप लोगों के सामने आज इन सब पट्टिकाओं के द्वारा चालू होने की, शुरुआत होने की एक दफा यहाँ घोषणा हो चुकी है। मैं सबको यह कहना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर साहब बैठे, नियाज जी बैठे, कामी जी बैठे, सब लोग यहाँ, हमारी आदत नहीं है कि हम लोग घोषणा कर दें और फिर उसको भूल जाएं। मैंने इसलिए इन लोग सबको ये कहा कि जो भी अभी तक अपनी घोषणाएं हुई हैं उसको अपने को जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम शुरू ही नहीं करना है, दिखाना है कि अपने काम ये किया है। मुझे याद है कि 2003 और आज के बीच में इस शुगर मिल के पीछे ही आपने मुझे यहाँ बुलाया था, आपको याद है? आपने कहा कि शुगर मिल की ऐसी गंदी बदबू पूरे गंगानगर के अंदर फैलती है और आप मेरे को भी कहा आप भी यहाँ से निकल के जाओ तो आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी गंदी बदबू आती है। इस शुगर मिल्स को यहाँ से हमारे नारकीय जीवन को बेहतर बनाने का काम अगर करोगे, आप इसको यहाँ से उठा के कहीं बाहर ले जाओ तो इस शुगर मिल को बाहर ही मत ले जाना पर इसको बना के छोड़ देना। आज आपका शुगर मिल बन के तैयार ही नहीं हो गया है, इसको पिलाई भी हो रही है, पंजाब जैसे उसके पैसे भी मिल रहे हैं, जो आपने मांगा वो हो रहा है, वहां के किसान खुश हैं और इसी से मैं समझती हूँ कि आप भी खुश हैं क्योंकि अब जिस भूमि से अपन ने शुगर मिल को बाहर ले जाने का काम किया, अब उस भूमि को जो आपने सपना उस समय देखा था उस सपना को पूरा करने का काम भी अपन ने शुरू किया है। आप यहां से जब बाहर जाओगे तो कुछ में आप में से किन्हीं को टाइम मिल जाएगा तो प्लीज इन नक्शों को भी देख लेना। इन नक्शों को देखोगे तो आपको यह देखने को मिल जाएगा कि जहां अपन ने काम शुरू किया है यहां आपका कलेक्ट्रेट खड़ा हो जाएगा और पूरे राजस्थान में ये वो पहला कलेक्ट्रेट है जो 7 मंजिल का कलेक्ट्रेट होने जा रहा है। नहीं तो हमेशा 1 मंजिल 2 मंजिल बड़ी मुश्किल से अपन पहुंचते हैं। 7 फ्लोर्स 7 मंजिल का आपका सुंदर कलेक्ट्रेट बनने का काम चालू हो जाएगा और साथ में
सबको, माने दूसरे विभागों को भी जगह मिल जाएगी, अपने अपने जगह उनको मिल जाएगी, पुलिस वालों को मिल जाएगी, कलेक्ट्रेट को मिलेगी और कोर्ट को भी मिलेगा, और साथ में पार्क्स और हरियाली ये भी मैं समझती हूं कि होगा। और साथ में आपको और भी कुछ वहां उस क्षेत्र के अंदर बनाने की जरूरत है, कमर्शियल बिल्डिंग के हिसाब से, उसके लिए भी हमारे पास जगह है। एक नया कॉम्प्लेक्स आपके इस गंगानगर हेडक्वार्टर के ऊपर शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर आप सब लोग गर्व कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारी आप लोगों को आज के दिन बधाई देना चाहती हूं। मैं यहां बैठे हुए हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर साहब को, आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, और हनुमानगढ़ गंगानगर ये पूरे नहरी इलाके को भी संभालते हैं, और साथ में हमारे पूरे सिंचाई का काम भी संभालते हैं। तो मैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि इस विभाग ने लग के जो हमने इनसे मांगा उसमें कोई करने में कमी नहीं छोड़ी है। जा के मेहनत कर के इतने सारे आपके काम करके रख दिए कि मैं जब गिनती करती हूं कि गंग नहर क्षेत्र के अंदर 264 करोड़ के 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण, एक कोई मजाक नहीं है। भाखड़ा क्षेत्र के अंदर 20,000 हेक्टेयर भूमि में पक्के खाले, कच्चे खालों को पक्का करने का काम, गंग नहर फीडर का 200 करोड़ के 44 किलोमीटर लंबाई को पक्का करने का काम, 31 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर आपने जो वितरिकाएं हैं उनके माइनर को पक्के करने का काम, जो 18 करोड़ की एच वितरिका आपकी जो 12 किलोमीटर की नहर को सीसी से पक्का किया, और पानी अब जो पाकिस्तान जाता था वो रुक गया, वो किसानों को पानी मिलने लगा है। वो कितने सालों पुराने की मांग है। जीजी, आरबी, पीएस, एच, बीबी ये वितरिकाओं में हेड का जो निर्माण का काम था वो पूरा कर दिया है। इतने सारे कालू वाला, नेते वाला, सुलेमान की, फकीर वाली, पीएस एवं ढाबला को क्रॉस रेगुलेटेड डाइवर्शन करके गंगनगर फीडर से जोड़ने का इतना बड़ा काम किया है। 67 करोड़ से भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की करनी सिंह वितरिका के लाइनिंग का कार्य अभी वनवाली माइनर, बागसागर मत्सर माइनर, करड़वाला माइनर, साधुर शहर माइनर, सब माइनर और भागसर सब माइनर की लाइनिंग, इतने सारे काम। और अभी आज के दिन ही, आज भी मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने तो सोचा नहीं था, एक प्रदोष को सोच के नहीं किया आपने, परंतु संयोग से आपका जो आईजीएनपी का नहर जो हरियाणा से जुड़ने वाला है, उस वाले नहर का लाइनिंग का काम आप लोगों ने आज शुरू कर दिया है। आपने पानी को रोकने का काम और उसके ऊपर जो काम आपका करना, और 40 साल से आप लोग करने के लिए तैयारी कर रहे हो। 60 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, करेंगे। आज सुबह ही हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से हम लोग सबकी बात हो गई है, और वो काम आज चालू हो रहा है। भगवान की दया से वो अच्छी तरह से हो जाएगा, ताकि उसका फायदा हमारे वहां के किसानों को मिलेगा, और आराम से उसमें सब लोगों का फायदा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई इसका भी देना चाहती हूं कि इस विभाग ने जाके गडकरी जी से अभी ताजेवाला से यमुना पानी, जो इतने सालों से हम लोगों को नहीं मिल रहा था, कभी इसमें झगड़ा कभी उसमें झगड़ा चलता था, उसका नितिन गडकरी जी जो चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया कि भैया तुम लोग डीपीआर बनाओ, और नए सिरे से झुंझुनू, सीकर और चूरू तक पानी पहुंचाने का काम, जो सपने में किसी ने नहीं सोचा था, वो पानी पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में मैं ये अनाउंसमेंट कर पा रही हूँ। क्या है कि ये अनाउंसमेंट प्लीज, ये अनाउंसमेंट मैं और कहीं कर सकती थी, परंतु जो नहर वाले लोग हैं वो ही समझ सकते हैं कि नहर की कितनी बड़ी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा असर होता है, और अगर ये पानी उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आ जाता है तो उसका कितना फायदा उन 3 क्षेत्र के अंदर मिलेगा जो आज दिन तक सूखा पड़ा रहता था, जो पीने को पानी नहीं होता था। आज वो काम भी इतना बड़ा करके रखा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि रोड्स के लिए
बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारी बातें कही। मुझे याद है कि हम लोग जब यात्रा कर रहे थे तो गंगानगर से मेरे को जब अनूपगढ़ जाने का काम हुआ तो सब लोगों ने मेरे को कहा कि साहब देख रहे हो, अरे इतना लंबा है, 300 किलोमीटर का है, 200 कुछ किलोमीटर का तो रास्ता है, और एक एक किलोमीटर पे कोई ना कोई मिल के मेरे को कह रहा था, देख लिया सर, आपने देख लिया सर, दचके लग गए आपको। और दचके तो लगे क्योंकि वो बहुत बड़ा मैंने ट्रेलर ऐसा बना हुआ था कि दचके तो लगने ही थे। और मैं आज इसे कह सकती हूँ, और वो डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो दौड़ दौड़ के पीडब्ल्यूडी वालों ने मिल के गडकरी जी से बात कर करके और ऐसी परिस्थिति बना दी कि आज आपकी सड़क यहां से लेके अनूपगढ़ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से चल रही है। मुझे खुशी है ये कहते हुए आप लोगों के बीच में कि ये रोती थी, कहाँ गई वो, हाँ शिमला भाभी रोती थी, साहब मेरा क्या होगा, क्या होगा, मैंने कुछ नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे जनता का कुछ भला ही होगा। और इस जनता का भला करने का काम लोग कर रहे हैं। तुम जब कहोगी तो कह सकोगी उनमें बीच में जाके कि हमने वादा किया था, वो वादा पूरा करने में हम लोग पीछे नहीं होंगे। इसी तरीके से पीएमजीएसवाई के इस गंगानगर क्षेत्र के अंदर करीबन 40 करोड़ के काम हो रहे हैं। 12 सड़कों का निर्माण अभी प्रगति पर है। 345 किलोमीटर सूरतगढ़, 70 किलोमीटर सूरतगढ़ से गंगानगर कि सड़क का इंप्रूवमेंट का काम हो रहा है। आपको तो मैंने कितने सारे काम हो गए, मैं देख देख के कल परसों से ही जब से चल रही हूँ मैं ये कहते आ रही हूँ, आप वहाँ आते हो ऐसा लगते हो कि अरे बेचारे को कुछ नहीं मिला है, तो बेचारा रोता रहता है कि मेरे को कुछ नहीं मिला है, सोचते हो इसको एक और काम दे दो, पर यहाँ के देख लिया तो कोई काम में कमी है ही नहीं, आराम से काम हो रहे हैं और लोग खुश हैं। 5 करोड़ से गंगानगर से हनुमानगढ़, ये 36 किलोमीटर 17 से 19 तक लालगढ़ जटान अभी मैं जा ही रही हूँ। मैंने कहा कि मेरे को वो सड़क दिखाई दे, वो सड़क भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और 3 करोड़ की वहाँ की हवाई पट्टी, क्योंकि आगे चल के जब आप लोग बड़े तो हो ही और बड़े हो जाओगे तो आप लोग भी बीकानेर जैसे ही चलना चाहोगे, तो हमने कहा पहले से ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। उसके एयरपोर्ट और क्या बोलते हैं हवाई पट्टी को जरा थोड़ा सा लंबा, अभी तो जैसा है उसको ठीक करो, फिर उसको थोड़ा लंबा करो ताकि हम लोग भी अपना प्लेन इसमें लैंड कर सकें और कुछ दिनों के बाद आप लोग भी इधर से उधर जाने का काम कर सकें। मैंने ये कुछ ही काम है और मैं ये कह रही हूँ कि 77 करोड़ अब गंगानगर शहर के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम लोगों ने दिया है। मैंने उसके साथ साथ 15 करोड़ रुपया और भी दिया है और मैंने इनको ये भी कहा है कि और पैसे की जरूरत होगी तो मैं थोड़ा और दूंगी, परंतु मेरे को चाहिए बिल्कुल टिप टॉप आपके सड़क। अभी मेरे को चाहिए आपकी ब्रॉडनिंग, आप उसके वो जो क्या कहते हैं खंबे बिजली के हैं उनको थोड़ा सा साइड में ले जाने का काम। और मालूम पड़ना चाहिए यार, गंगानगर कोई छोटा मोटा शहर नहीं, मालूम पड़ना चाहिए कि गंगानगर शहर है कुछ, तो आप लोग उसी तरीके से ये पैसे खर्च करें। मैंने कह दिया है कि ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही हो कलेक्टर साहब, अगर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा हो, सही तरीके से पैसे लगे, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर सही तरीके से पैसे नहीं लग रही, प्लीज बनने के बाद आके मेरे को मत कंप्लेन करना, पहले ही बता दो कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करो। यहाँ मैंने देखा कि थोड़ी सी आदत अपनी ऐसी है, वेट करो हो जाए सब, उसके बाद आके बोलो नहीं, पहले करना चाहिए, तो पहले ही बता दो मेरे को, उसको पहले ही अपन ठीक करने का काम कर लें। इसलिए ये 15 करोड़ रुपए मुश्किल से मैंने निकाल के आप लोगों को दिए, मेहरबानी करके उसका सही इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर न छोड़ो। बजट के अंदर जो मैंने कहा था बूढ़ा जोड़, ये काम मेरे 2 हैं। एक तो बूढ़ा जोड़ का है जिसका पैनोरामा बनना जरूरी है, वो पैनोरामा का काम आप लोगों को जाके आपने वो काम चालू कर दिया। मेरे को आपने कहा हाँ आप वही हो, वेरी गुड, ठीक है। अगस्त के पहले मैंने आपको भी कहा है, मैंने जसवीर सिंह जी को भी कहा है, जसवीर सिंह जी को भी कहा है, और मैंने लखावत जी को भी कहा है कि मेरे को सुनना नहीं है। अगस्त की तारीख तो आप लोग दे रहे हो, मेरे को उससे पहले तैयार करके दे दो ताकि मैं जाके वहां मत्था टेक सकूं। यह मजा नहीं आ रहा, मैंने कहा है कि जब वो तैयार हो जाएगा तभी मैं जाऊंगी मत्था टेकने। सो उसको काम कराने का काम छोड़, जल्दी करो, ये सब आपके काम है। और मैं
अभी ग्रामीण गौरव पथ की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं शहरी गौरव पथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके ग्रिड सब स्टेशन की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 220 केवी का ग्रिड सब स्टेशन, 132 का एक तो बहरा में, एक पदमपुर में, दौलतपुरा और अलग अलग चक्रों के अंदर अगर मैं देखती हूँ तो करीबन 90 करोड़ रुपए के आपके सब स्टेशन अलग अलग जगह के ऊपर बने हैं। और जब टोटल मैं करती हूँ 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 5,500 करोड़ रुपए के काम और काम की स्वीकृतियां आपके गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देने का काम किया है। और अगर मैं पिछले सरकार के साथ अपने तुलना करने की कोशिश करती हूं तो मैं ये देखती हूं कि इससे तुलना ही नहीं है, क्योंकि 1200 करोड़ खर्च किए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां 550 करोड़ खर्च करने का काम हम लोगों ने अपने इस क्षेत्र किया, 5,500 करने का हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर किया है। अब एक ही चीज है मेरा, ये भी भूल गए हैं मुझे मालूम है, परंतु कलेक्टर साहब इसमें अपने को करने की जरूरत है। एक इनके गांव का नाम था जहां वो शक्कर के फैक्ट्री लगी है, आपको याद है? मैं नहीं, नाम ही नहीं ले रही हूं, मैं नाम ही नहीं ले रही हूं। उस नाम को ये बदलना चाह रहे थे। आप मेहरबानी करके उनके गांव में चले जाओ, उनसे भैया क्यों, मैं नाम ही नहीं ले रही हूं, मैं कह रही हूं कि उनसे जाके पूछ लो कि अब वो क्या नाम इसको देना चाहते हैं और इसके अंदर जो अपने को काम करने की जरूरत है, जिससे बात करने की जरूरत है और जिसको चेंज कैसे चेंज कर सकते हैं, कितने जल्दी इसको कर सकते हैं, उसमें एक तो आप शिखर जी, आप एक कलेक्टर साहब, आप एक वो कहाँ गए अपने रेवेन्यू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो भी यही है, उनको भी आप बात करके और इसको जरूर करवा दो, क्योंकि यही एक बात है जो इनको सबको लग रहा है मैं भूल गई हूँ, पर मैं नहीं भूली हूँ, मुझे याद है, उसको भी अपने को चेंज करने की जरूरत है। क्या आप और हम मिलके इस गंगानगर की शक्ल को थोड़ा बदलने का काम कर सकते हैं? नहीं, सबको करना पड़ेगा। देखो, अपने को सबको एक प्लान बना के उस प्लान के हिसाब से चलना है। मेरा मैं बचा लूं, तेरा तू बचा ले, उसका वो बचा ले, ऐसे ही चलेगा तो शहर को अपन ठीक नहीं कर सकते। सब बैठ के ये तय करें कि अपने को ये शहर के लिए पैसे मिले हैं, ये शहर के लिए इतना बड़ा काम अपन ने काम शुरू किया है, इसको सबको ध्यान में रखते हुए अगर इस शहर को अपने को आगे ले जाना है तो ये छोटे छोटे काम अपन और कर लेंगे। नगर यूआईटी वाले ये करेंगे, निगम ये करेगा, सब लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या उसमें कर सकते हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के उसको करने का काम करेंगे। तो सब मिलके अपने गंगानगर को चेंज करने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के बहुत अच्छे दिन को देना चाहती हूं और सबको मेरा बहुत सारा प्यार मैं देना चाहती हूं। और मैं ये विश्वास करती हूं कि 6 महीने बाद जब फिर आने का यह मौका मिलेगा तो मेरे को ये चेंजेस, और मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को कह दिया है और इनको भी कहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जेडी, मेरे को आप ये कह रहे हो जून में ये करेगा, अभी तो तुड़वाई का काम फटाफट करवाओ और इसको जितने जल्दी बिल्डिंग का काम शुरू करवा सकते हो वो डेट्स देके हमको जल्दी करवाने का काम करो, ताकि इनके मन में भी आ जाए हाँ ये काम अपना पूरा हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसा नहीं काम करते। सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा धन्यवाद। आज 860 करोड़ रुपए के ये काम हुए हैं। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर इनका फल भी आप लोग सबको मिलेगा। सबको मेरा प्यार और धन्यवाद। श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने इस जिले में विकास की गंगा बहा दी, उसके बारे में बताया। गंगनहर मिनी सचिवालय, खेतों में खालों को पक्का करना, विभिन्न वितरिकाओं को पक्का करना, आईजीएमपी में लाइनिंग का कार्य, सूरतगढ़ टनोगढ़ रोड बनाना के बारे में अवगत करवाया और इस जिले की जनता का आभार प्रकट किया। कमेंट्री करनी है। तस्वीरें आपने लगातार देखी अपनी टीवी स्क्रीन पर। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम को संबोधित किया और आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी सीएम राजे द्वारा किया गया। आपने देखा कि सबसे पहले अन्नपूर्णा रसोई वैन का शुभारंभ सीएम राजे ने किया और इसके अलावा महिला बाइक दस्ते की विशेष टीम का भी
आगाज आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करवाया, तो वहीं सीवरेज परियोजना का भी शिलान्यास किया गया। और इसके अलावा सचिवालय में भी मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया। कहा जा सकता है आज श्री गंगानगर के लोगों के लिए सौगातों भरा दिन आज रहने वाला है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज श्री गंगानगर दौरे के तीसरे दिन यहां पर मौजूद है और लगातार आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब सीएम राजे लोगों से मुखातिब होती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही सम्मान अभिवादन सीएम राजे का किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जब मिनी सचिवालय का शिलान्यास सीएम राजे द्वारा किया गया और भी कई परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री सीएम राजे ने शिलान्यास किया। साथ ही अपने संबोधन के दौरान सीएम राजे ने कहा कि अब पाकिस्तान नहीं जाता हमारा सिंचाई का पानी, और सचिवालय में इसके अलावा आम जनता के लिए बेहतरीन पार्क भी बनाया जाएगा। कई तरह की घोषणाएं अपने संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की। साथ ही ये भी कहा कि सूरतगढ़ से अनूपगढ़ जो सड़क बनी है वो भी हमारी देन है। और इसी बीच विधायक राजेंद्र भादु और शिमला बावरी पर भी सीएम राजे चुटकी लेते हुए दिखाई दी। कहा दोनों हमेशा अपने कामों पर परेशान रहते हैं, दोनों ने खूब विकास कार्य स्वीकृत करवाए हैं। तमाम बातें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कही। लगभग आज शहर में श्री गंगानगर शहर में 784 करोड़ के 6 कामों का उद्घाटन सीएम राजे द्वारा किया गया, और जिनमें बात की जाए मिनी सचिवालय के शिलान्यास और भूमि पूजन की, तो ये 165 करोड़ की लागत से सचिवालय बना है, जिसका फायदा कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय सहित कुल 34 विभागों के 51 कार्यालय इसमें शामिल होंगे।